आपके अपना पीटी ग्रुप ऑफ आईटीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत हो। मैं इलेक्ट्रीशियन के कुछ सेकेंड ईयर का क्वेश्चन कल कराया था और बाकी मैं आज कराने वाला हूं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसको लाइक करेंगे। लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक ना। तो मैं कल कुछ क्वेश्चन जो बचा था आज कराने वाला हूं और जो भी बचेगा क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूंगा उसको, ठीक ना। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इस क्वेश्चन कराने का उद्देश्य यह है कि मैंने पिछली बार एग्जाम पेपर को एनालिसिस किया है जिसमें इन 100% में से 95 क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं, ठीक ना। इसलिए हमें इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया है, ठीक है। और उसी के साथ मैं एक क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स अक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है इसमें कि पूर्ण लोड वोल्टेज, ऑप्शन बी दे रखा है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ऑप्शन सी दे रखा है शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन डी दे रखा है आपका आर्मेचर वोल्टेज पाथ, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक्स के रूप में जो डिनोट कर रहा है क्या होना चाहिए, आर्मेचर वोल्टेज पाथ। ये आपको एग्जाम पेपर में जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो आप इस पर क्लिक करेंगे आर्मेचर वोल्टेज पाथ पर, ठीक ना। क्योंकि इसको जो एक्सिस दिखाया गया है एक्सिस उसको ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक ना। जैसे मैं दिखाना चाहूंगा इस वाले भाग का नाम पूछ रहा है, ठीक है। इस वाले भाग का नाम तो हमें क्या डिनोट करता है, वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, ड्रॉप को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है। अगर इसमें गतिशील की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि ईवी इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, ठीक है। इसमें बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है। और एल इसमें क्या है, लंबाई, ठीक है। वी क्या है, वेग, और साइन क्या है, जो हमारा फ्लक्स और लंबाई में जो कोण बनता है, ठीक है, या जितने एंगल पर हमारा फ्लक्स आर्मेचर पर पड़ता है काटता है, ठीक है ना, ये हमारा क्या कोण है, ठीक है। तो ये जिस ऑप्शन में आपको दिखे उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। यह आपको स्पेशली डीसी जनरेटर में पूछ रहा है। किसमें, डीसी जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ से पता किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है। एक बार फिगर बनाना चाहूंगा जिससे आपको कुछ पता चले। जैसे हमारा क्या होगा, अंगूठा होगा, थंब, ठीक है। ये हमारा क्या डिनोट करता है, मोशन यानी गति,
क्या, गति। इसके बाद ये हमारा डिनोट करता है फ्लक्स, ठीक है। और बीच वाली उंगली हमारा क्या डिनोट करता है, ईएमएफ या करंट। ईएमएफ को डिनोट करता है हमें जनरेटर के रूप में, लेकिन करंट कब डिनोट करता है, डीसी मोटर में। इसमें डीसी मोटर में, ठीक है। तो जैसे आपको ऑप्शन में दिखे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहाँ उपयोग किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये ऑप्शन जहां मिले आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पूछ रखा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है, ठीक है। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इसका वर्णन कर चुका हूं, इसलिए मैं आज ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, ठीक है। मैं ज्यादा वर्णन आज नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या इसको बोलते हैं, योग। क्या बोलते हैं इसको, योग, ठीक है। योग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। कुछ इसमें पॉइंट हम बताना चाहेंगे, ठीक है। जैसे योग का कार्य क्या होता है, योग का कार्य क्या होता है, ठीक है। पहला इसमें पॉइंट होता है स्टेटर तथा आर्मेचर के साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स को पूर्ण करने के लिए रास्ता प्रदान करता है, ठीक है, करता है। तो ये वाला आकार जैसे आपको दिखे वैसे हम किस पर क्लिक करेंगे, तो योग पे, ठीक है ना, किस पर, योग पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं, ठीक है। तो आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है आपको कई तरह से होती है। पहला होता है सिंप्लेक्स, क्या, सिंप्लेक्स। तीसरा डुप्लेक्स, क्या, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, ठीक है। तीसरा हमारा मल्टीप्लेक्स, ठीक है। तो सिंप्लेक्स जब बात कर रहा है तो इसमें समांतर पथ क्या होती है, हमेशा सिंप्लेक्स में एक लेते हैं, ठीक है। डुप्लेक्स में क्या होता है, 2, ठीक है। मल्टीप्लेक्स में 2 से अधिक। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपका क्या पूछ रखा है, समानांतर रास्ता कितना होगा, यानी कि लैप वाइंडिंग में समांतर रास्ता निकालने के लिए, समांतर रास्ता निकालने के लिए फार्मूला होता है पोल गुणे प्लेक्स, क्या, पोल इंटू प्लेक्स। आपके पास कितना पोल है और कौन सा प्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स को ही मल्टीप्लेक्स हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्वार्टर प्लेक्स होता है। तो इसमें दे रखा है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो प्लेक्स दिया है वहां 2 रखेंगे। क्यों, डुप्लेक्स मतलब होता है 2, क्या, डुप्लेक्स मीन्स 2, सिंप्लेक्स रहता है तो 1 रखते हैं। और पोल कितना दे रखा है हमारा, 4 पोल, ठीक है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका दे रखा है 4, ऑप्शन बी दे रखा है 6, ऑप्शन सी दे रखा है 8, ऑप्शन डी दे रखा है 10। तो इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, 8, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, 8, ठीक है। ये आर्मेचर वाइंडिंग में ये सब किस माध्यम से किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ
बढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्या है, मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए हम मेन मेन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वही मैं करा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा मैं प्रॉपर क्लास के साथ डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दे रखा है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए, यानी इस भाग का नाम क्या है। ऑप्शन आपका दे रखा है, नीचे दिखा रहे हैं। पहला ऑप्शन है साइड इंड प्लेट्स। ठीक है, साइड इंड प्लेट्स किसी जनरेटर में कितने होते हैं, तो दो होते हैं। कौन कौन से, एक फ्रंट होता है और एक क्या होता है, बैक इंड होता है। ठीक है, क्या होता है, बैक इंड। ठीक है ना। ऑप्शन बी दे रखा है आपका, ऑप्शन बी इसमें पोल सीव लेमिनेशन। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा क्या, पोल सीव लेमिनेशन। अगला ऑप्शन दे रखा है इसमें क्वेश्चन का अगला ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन, इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट। क्या, कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, और ऑप्शन डी दे रखा है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है ना। ये आपको ये ऑप्शन जैसे दिखे और ये फिगर जैसे आपको दिखे तो कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे हम, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। ठीक ना, जिसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेट। ठीक है, या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक ना। तो कल के पिछले वाले वीडियो में हमने बता रखा है कि एक्साइटेशन के अनुसार जनरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा सेल्फ एक्साइटेड। लेकिन यहाँ पर बात किसका कर रहा है, तो सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है ना, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का बात कर रहा है। ठीक ना। तो आवश्यकता क्या है, किसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का क्या आवश्यकता है, तो यह वोल्टेज का निर्माण करने में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन बी दे रखा है फील्ड करंट कम करें, ऑप्शन सी दे रखा है आर्मेचर करंट कम करें, ऑप्शन डी दे रखा है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। ठीक ना। तो अवशिष्ट चुंबकत्व का मेन कार्य क्या होता है कि नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखे। ठीक ना। कभी कभी ऑप्शन में दे रखा होता है कि वोल्टेज का निर्माण करना, लेकिन हमारे स्पेशली यहाँ पर क्या होगा कि नियत वोल्टेज बनाए रखे। ठीक है, नियत वोल्टेज बनाए रखें। ठीक है, जैसे ही आपको ऑप्शन में ये दिखने को मिले और क्वेश्चन ये पूछा है तो उसका आंसर यही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ठीक ना, इसको मापते हैं, ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ब्रश एक कुछ पॉइंट इसमें बताना चाहूंगा हम, जैसे ब्रश हमारा किसका बनाता है, कार्बन का। किसका बनाता है, कार्बन का बना होता है। दूसरा कॉपर का भी बना होता है, कॉपर प्लस ग्रेफाइट मिलाकर बनाया जाता है, ग्रेफाइट मिलाकर बनाया जाता है। लेकिन सस्ते और आसानी से उपलब्ध हमें क्या होता है, कार्बन। और इसका कुछ क्वालिटी होती है। ठीक ना, क्वालिटी क्या होती है कि ये जैसे जैसे गर्म होता जाता है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक ना। और इसके दूसरा कार्य यह होता है कि यह स्वयं घिस जाता है, यह स्वयं घिस जाता है, लेकिन कम्यूटेटर को कोई नुकसान नहीं होने देता है, कम्यूटेटर को कोई नुकसान नहीं होने देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध मापता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। मैं इसको फिगर के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे फिगर हमारा है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर है, ये क्या हमारा है, कार्बन ब्रश है, क्या कार्बन ब्रश है। ठीक है,
बोल रखा है कि इसके समानांतर हम क्या लगाते हैं, फील्ड वाइंडिंग। क्या लगाते हैं, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। इसके बाद हम क्या, कौन सा वाइंडिंग लगाएंगे, सीरीज वाइंडिंग। किसके श्रेणी में, लोड के श्रेणी में, ठीक है, इसके श्रेणी में, लोड के श्रेणी में हम क्या लगाएंगे, सीरीज वाइंडिंग। ये हमारी कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग है। ये हमारा कौन सा वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग है, ठीक है। F1, F2, A1, A2, S1, S2, जो हम F1 F2 कर रहे हैं हमारा कौन सा वाइंडिंग है, तो शंट वाइंडिंग है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग है। कौन सा, सीरीज वाइंडिंग है। इसको क्या बोलेंगे हम, शंट फील्ड वाइंडिंग। कौन सा, शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक ना। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या है कि इसका शंट फील्ड कहाँ जुड़ा है, हम आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है, ठीक ना। लेकिन बात किसका कर रहा है, कंपाउंड जनरेटर का बात कर रहा है, ठीक है। इसके साथ में दूसरे जनरेटर को दिखाना चाहूंगा क्योंकि ऑप्शन में वो कंफ्यूज करेगा, ठीक है। जैसे ये हमारा कौन सा जनरेटर हो गया, लघु शंट जनरेटर, जिसको इंग्लिश बोलते हैं लॉग शंट, शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, बोलते हैं। इसके बाद एक और आता है हमारा, एक और आता है तो नीचे हम दिखाना चाहेंगे, इसमें उसको बोलते हैं लॉन्ग ठीक है। तो थोड़ा सॉरी मिस्टेक हुआ यहाँ पे बताने में। ये हमारा कौन सा जनरेटर है, तो यहाँ पर कौन सा जनरेटर है, यहाँ पर हमारा कौन सा जनरेटर है, शॉर्ट शंट जनरेटर, ठीक है ना, लिखने में मिस्टेक हो गया, सॉरी। कौन सा जनरेटर है, शॉर्ट शंट जनरेटर, ठीक है। इसी प्रकार में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में आता है दूसरा हमारा होता है लॉग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। इसका मैं फिगर के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे इसका फिगर होता है, ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया, ये कार्बन ब्रश हो गया, ठीक है। इसके श्रेणी में हमारा कौन सा हो गया, सीरीज, और इसके समानांतर में हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या जुड़ जाएगा, लोड, यहाँ पे लोड, ठीक है। तो अगर इस टाइप का अगर फिगर देखने को मिलता है तो हमारा कौन सा जनरेटर होगा, लॉग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। ठीक है, कौन सा जनरेटर, इसको बोलते हैं दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। अगर इस टाइप का फिगर मिलता है तो कौन सा, लॉग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। लेकिन इस टाइप का अगर फिगर देखने को मिलता है तो कौन सा होगा, लघु शंट जनरेटर। इसमें इस वाइंडिंग को हम विशेष ध्यान देंगे कि सीरीज वाइंडिंग कहाँ लगी है, लोड की सीरीज में लगा रहेगा तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, अगर आर्मेचर की सीरीज में लगा रहेगा तो कौन सा जनरेटर होगा, हमारा लॉन्ग शंट जनरेटर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। मतलब क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य यह है कि आर्मेचर जो कोर बनी होती है उसको हम लेमिनेशन क्यों करते हैं, पटलित क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका आपको ऑप्शन में मिलेगा, क्या मिलेगा, कि यदि करंट क्षति, यदि करंट हानि से बचने के लिए बी ऑप्शन दे रखा है आपका, हिस्टैरिसीस क्षति यानी शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि से बचाने के लिए ऑप्शन सी दे रखेगा, कॉपर हानि, हानि से
बचाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इनमें से सभी। ठीक है, एक चीज हम बताना चाहूंगा इसमें, नीचे नीचे की तरफ बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर बात यह रहती कि सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा हम कौन सा हानि कम करते हैं, हिस्टैरिसीस हानि, कौन सा, हिस्टैरिसीस हानि दूर करते हैं। ठीक है, दूर करते हैं इसको, ये हिस्टैरिसीस को हम क्या बोलते हैं, साइथिल हानियां, क्या बोलते हैं, साइथिल हानि। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि लेमिनेटेड यानी पटलित कोर का उपयोग करने से एडी करंट लॉस यानी एडी करंट हानि कम करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, भंवर धारा हानि, क्या, भंवर धारा हानि। ठीक है, इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड क्या करते हैं, कोर का उपयोग करते हैं। ठीक ना, इसको विशेषकर हम इसको ध्यान देंगे। अगर केवल सिलिकॉन स्टील की पत्ती का उपयोग करेगा तो कौन सा हानि से बचाएगा, हमें साइथिल हानियों से बचाने के। लेकिन अगर लेमिनेटेड की बात बोलेगा तो वहां पे कौन सी हानियों को कम करेंगे हम, एडी करंट। तो ऑप्शन क्या होगा, एडी करंट हानि से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर कोर को पटलित बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दे रखा है क्वेश्चन आपका, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। ठीक ना, आर्मेचर क्यों है, तो इसका मेन रीजन यह है कि अगर आर्मेचर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उसमें क्या होगा, लॉसेस ज्यादा होगा। जब लॉसेस ज्यादा होगा तो हमें वोल्टेज पर्याप्त नहीं मिलेगा और वहां पे कॉपर लॉसेस ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब कॉपर लॉसेस बढ़ेगा तो क्या होगा, बहुत सारा क्षतियां होगी और हमारी मशीन अच्छे दक्षता के साथ काम नहीं कर पाएगा। ठीक ना, इसलिए हम क्या करते हैं कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सीबीटी वाले एग्जाम में जैसे ऑप्शन ए देखिए, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर प्रतिरोध को बहुत कम करते हैं। तो आपको इस पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। ऑप्शन सबसे पहले बढ़िया से पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन के अनुसार उसका आंसर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके निम्नी वाले एग्जाम में। जैसे जो आप लोग आईटीआई का एग्जाम देंगे जो जुलाई में होने वाला है, सीबीटी वाला एग्जाम, उसमें क्वेश्चन रिपीट होकर यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को विशेषकर ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए और क्वेश्चन को समझते रहिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करते रहिए। ठीक है, शेयर के साथ साथ लाइक भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। ठीक ना, हम इसलिए उसको क्लॉकवाइज में चलाते हैं। क्लॉकवाइज में चलाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स जनरेट होने के साथ साथ क्या होगा, आर्मेचर पर फ्लक्स का प्रभाव पड़ेगा, जिससे आर्मेचर क्या करेगा, उस फ्लक्स को कट करेगा। ठीक है, या उसके उस रास्ते के, उस फ्लक्स के रास्ते में आएगा तो उस फ्लक्स की वजह से उस आर्मेचर में क्या होगा, हमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी ईएमएफ उसमें पैदा होगा। ठीक ना, अगर जैसे ही हम जनरेटर को एंटी क्लॉक में घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स हमारा क्या होगा, ज्यादा मात्रा में नहीं बनेगा, एकदम नगण्य बनेगा, जिससे हमें कोई भी ईएमएफ पैदा नहीं होगा। उसके साथ साथ जो उस जनरेटर के फील्ड में हम जो अवशिष्ट चुंबकत्व तो पहले से दे रखे रहते हैं वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा खत्म हो जाएगा, जिससे हमें वोल्टेज
प्राप्त नहीं होगा और जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाएगा। तो इसलिए हमें जनरेटर को किस दिशा में चलाना चाहिए, तो घड़ी के दिशा में। इसका मतलब यह हुआ कि क्लॉकवाइज में, इस दिशा में आपको जनरेटर को चलाना चाहिए, जिससे हमें वोल्टेज मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, जिस दिशा में हमारी घड़ी चलती है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यह होगा कि हमारा जनरेटर का रोटेशन कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। तो जब उल्टा हो जाएगा तो हमारा जनरेटर वोल्टेज पैदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको जैसे ही ऑप्शन में ये मिले अवशिष्ट चुंबकत्व को बनाए रखना, आप उसको क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दे रखा है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ घुमावदार, ठीक ना। एक तरह से समझा जाए तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक ना। इसलिए प्रदान किया जाता है कि जैसे हमारे जनरेटर में क्या होता है कि कुछ लॉसेस होता है। जैसे हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टेटर में फ्लक्स जनरेट होता है और उसके साथ साथ आर्मेचर में एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। वह फ्लक्स क्या करता है, हमारे मेन फ्लक्स को डिक्रीज करने लगता है, यानी उसको कम करने लगता है, किसको, स्टेटर फ्लक्स को। लेकिन जैसे जैसे स्टेटर फ्लक्स हमारा कम होता जाएगा, हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो घटता जाएगा। यानी जो वोल्टेज बन रहा है, जो हमको 250 मिलना चाहिए, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हमें कितना मिलने लगेगा, ये धीरे धीरे हमारा वोल्टेज कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक ना। यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दो होता है, एक इंटरपोल करते हैं, दूसरा कंपनसेटिंग वाइंडिंग, क्या, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है, करते हैं। इस वाइंडिंग का उपयोग जैसे कम्यूटेशन होता है, जैसे जब ब्रश दो सेगमेंट को स्पर्श करता है तो वहां पर क्या होता है, स्पार्किंग होती है, ठीक है। स्पार्किंग को कम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन में जैसे आपको दिखे कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करना है, उस ऑप्शन को आप क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे, ठीक ना। क्लिक करने के बाद आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको किस पर ध्यान देना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, घुमावदार क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब जो क्षति हो रहा है उसको किस प्रकार हम दूर करेंगे, ठीक ना। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लाके किस दोष को दूर करते हैं, तो आर्मेचर रिएक्शन को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है, ठीक ना। यानी कि जो डीसी जनरेटर जब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है लेकिन वोल्टेज हमें नहीं मिलता है, जनरेटर वोल्टेज पैदा नहीं करता है, ऐसा क्या रीजन होता है। तो हम बताना चाहेंगे, इसमें कुछ पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट इसमें है, जनरेटर का सही दिशा में सही दिशा में गति नहीं करना। जैसे बोलते हैं, हमने बोला था क्लॉकवाइज। आप अगला पॉइंट इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का समाप्त हो जाना। क्या, अवशिष्ट चुंबकत्व का समाप्त हो जाना। और अवशिष्ट चुंबकत्व का समाप्त हो जाना, ठीक है। तीसरा इसका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा पॉइंट, फील्ड का क्रांतिक प्रतिरोध, फील्ड का प्रतिरोध
क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाना, क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाना, क्या हो जाना, ऊपर हो जाना। ठीक है, ये हमारे पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है इसमें कि जनरेटर का सही दिशा में न चलना, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाना, फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाना। इस केस में हमारा जनरेटर क्या होता है, वोल्टेज बनाने में असमर्थ हो जाता है। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए कि जो फील्ड का क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्रांतिक प्रतिरोध से फील्ड का रेजिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन मिलेगा, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाता है, तो क्या करेगा, वोल्टेज उसमें उस केस में नहीं बनाएगा। विफल होने का मतलब वह वोल्टेज बनाने में असमर्थ है। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। ठीक ना, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आपका भी क्वेश्चन बचा है, हमें अगले वीडियो में फिर कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आते हैं से रिलेटेड आपको उस वीडियो में, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, आप क्या करना है कि आपको इस वीडियो को स्टार्ट से पूरे एंड तक अच्छे से देखना है, उसके साथ साथ लाइक करना है, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड के बीच में भी शेयर करना है।